बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नाउन फ्रेज और नाउन क्लास के बारे में सीखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि एडजेक्टिव क्लास और एडजेक्टिव फ्रेज, इस तरह हमने देखा था एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लास। आज हम देखेंगे नाउन फ्रेज और नाउन क्लास। अच्छा, नाउन फ्रेज एंड नाउन क्लास। सबसे पहले हम नाउन के बारे में जान लेते हैं ताकि फिर हमें पता चले कि फिर नाउन फ्रेज क्या होती है, नाउन क्लास क्या होती है। अगर नाउन का ही नहीं पता चलेगा फिर हम कैसे आगे समझ पाएंगे। तो सबसे पहले नाउन को देख लेते हैं। नाउन इज नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। यही नाउन से मुराद होती है किसी शख्स का नाम, किसी जगह का नाम, किसी चीज़ का नाम या किसी ख्याल का नाम। यानी किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ हम यूँ कह लें कि नाउन से मुराद होता है नेम। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, या फिर हम कह देते हैं भाई आपका इसम शरीफ क्या है। तो नाउन और नेम में कोई फ़र्क नहीं, जिस तरह उर्दू के अंदर इसम और नाम के अंदर कोई फ़र्क नहीं, यानी नाम को ही नाउन कहते हैं। अब जैसे ये मिसाल है, अली इज़ अ गुड बॉय, अली एक अच्छा लड़का है। इसमें अली भी नाउन है, बॉय भी नाउन है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन हिकमत अमली है। इसमें जो ऑनेस्टी है ये भी नाउन है और जो पॉलिसी है ये भी नाउन है। अब हम देखते हैं नाउन फ्रेज। अगर कोई फ्रेज यानी अल्फाज का मजमूआ अगर नाउन का काम कर दे तो हम उसको क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज कहेंगे। यानी फ्रेज से मुराद होता है अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता। यानी अगर फ्रेज नाउन का काम करे तो हम क्या कहेंगे कि ये कौन सी फ्रेज होगी? नाउन फ्रेज होगी। व्हेन अ फ्रेज वर्क्स एज अ नाउन इट इज कॉल्ड अ नाउन फ्रेज। जब कोई फ्रेज नाउन का काम करती है तो क्या कहलाती है? नाउन फ्रेज कहलाती है। अच्छा, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि अगर कोई फ्रेज एडजेक्टिव का काम करे तो एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर कोई फ्रेज जो है वो एडवर्ब का काम करे तो एडवर्ब फ्रेज है। उसी तरह अगर कोई फ्रेज नाउन का काम करे तो नाउन फ्रेज होती है। ठीक है। नाउन की प्लेसमेंट क्या होती है? नाउन यानी जुमले में किस जगह पर आता है? नाउन जुमले के शुरू में आता है, बतौर सब्जेक्ट आता है या बतौर ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। अब इसी तरह जो नाउन फ्रेज होगी या वो जुमले का सब्जेक्ट बनेगी या वो जुमले का ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए जैसे ये जुमला है, दिस इज, ये है एन ओल्ड फैशन हैट, ये एक पुरानी तर्ज का हैट है। हम वैसे भी तो कह सकते थे कि दिस इज हैट, ये हैट है, साथ इसके ये वजाहत वाले अल्फाज भी शामिल हैं। ठीक है। तो ये फ्रेज चूंकि एक एडजेक्टिव का, ये फ्रेज चूंकि एक नाउन का काम कर रही है तो हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। उसके बाद वी डिस्कवर्ड फहद प्लान्स, हमने फहद के मंसूबों को पता चलाया। तो इसके अंदर वी सब्जेक्ट है, डिस्कवर्ड वर्ब है और ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या आ रही है? ये फ्रेज आ रही है, फहद प्लान, फहद के मंसूबे। अब चूंकि ये फ्रेज नाउन का काम कर रही है तो हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, एक रोलिंग स्टोन मॉस इकट्ठा नहीं करता। वैसे ये कहावत है कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। अच्छा, रोलिंग स्टोन, इसके अंदर रोलिंग स्टोन सब्जेक्ट है और गैदर्स वर्ब है और नो मॉस इसके अंदर क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो अब रोलिंग स्टोन जो है, ये वाली जो फ्रेज है, अब चूंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रही है और नाउन की जगह पर आ रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। उसके बाद द रीसेंट फ्लड काज्ड हैवी डैमेज, हालिया सैलाब ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। अब द रीसेंट फ्लड, ये इस जुमले के अंदर ये वाली फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रही है, काज्ड वर्ब है और हैवी डैमेज आगे इसका ऑब्जेक्ट है। इसमें देखें द रीसेंट फ्लड, ये वाली फ्रेज जुमले के शुरू में आ रही है सब्जेक्ट की जगह पर, चूंकि ये एक नाउन का काम कर रही है। ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे नाउन फ्रेज। उसके बाद है कैट्स लाइक, बिल्लियां पसंद करती हैं। कैचिंग माइस, चूहे पकड़ना, बिल्लियां चूहे पकड़ना पसंद करती हैं। इसमें कैट्स जो है वो सब्जेक्ट है, लाइक वर्ब है और कैचिंग माइस जो है आगे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब चूंकि ये वाली फ्रेज जो है ये किसी नाउन की जगह पर आ रही है तो इसको हम क्या कहेंगे? हम इसको कहेंगे नाउन फ्रेज। और जैसे आपको बताया कि जो नाउन या नाउन फ्रेज होगी या वो सब्जेक्ट बनेगा या ऑब्जेक्ट, तो इस जुमले में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही होप्स, वो उम्मीद करता है, टू विन द फर्स्ट प्राइज, पहला इनाम हासिल करने की, वो पहला इनाम हासिल करने की उम्मीद करता है। इसमें ही सब्जेक्ट है, होप्स इसमें वर्ब है और टू विन द फर्स्ट प्राइज इसकी जगह यानी ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई नाउन आना चाहिए था। नाउन की जगह पे चूंकि नाउन फ्रेज वही काम कर रही है तो इस फ्रेज को हम क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। उसके बाद है टू पास CSS पास करना इज माई एम्बिशन, मेरा मकसद है। CSS पास करना मेरा मकसद है। इसमें जो ये अल्फाज आ रहे हैं टू पास CSS, ये सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है और एक नाउन की तरह काम कर रहा है। ओरिजिनली यहाँ पर नाउन आना चाहिए था, चूंकि नाउन की जगह पर ये फ्रेज और फ्रेज सब्जेक्ट का काम कर रही है और नाउन का काम कर रही है तो हम क्या कहेंगे कि ये नाउन फ्रेज है और ये जुमले में बतौर सब्जेक्ट आई है। आगे इज वर्ब है, आगे माई एम्बिशन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसमें हमने क्या देखा कि आपकी जो नाउन फ्रेज होती है वो क्या होती है? नाउन का काम करती है
और वो जुमले के सब्जेक्ट की जगह पर आती है या ऑब्जेक्ट की जगह पर आती है। क्योंकि नाउन का काम क्या होता है, या वो जुमले में सब्जेक्ट बनता है या फिर ऑब्जेक्ट बनता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जो है नाउन क्लास। नाउन क्लास के बारे में जो मतलब है नाउन काम करेगा, अगर वही काम क्लास करे तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, नाउन क्लास है। क्लास के बारे में आपको पहले बताया था। जैसे अब ये एक लंबा जुमला है तो इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा इसका क्लास है। इस तरह से जुमले का ये वाला हिस्सा जो है वो क्लास है। यानी क्लास क्या होता है, एक बड़े जुमले का हिस्सा होती है और उसका अपना अलग से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। या यूं कह लें कि अगर एक जुमले के दो हिस्से हों तो उसकी कितनी क्लासेस होंगी, दो। और अगर उसके तीन हिस्से हों और उसकी क्लासेस कितनी होंगी, तीन। और इन तीनों के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आना जरूरी है। तो क्लास के बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका हूं। अब अगर कोई क्लास नाउन का काम करेगी तो वो क्लास क्या कहलाएगी, नाउन क्लास कहलाएगी। व्हेन अ क्लास वर्क्स एज अ नाउन, जब कोई क्लास नाउन का काम करती है, इट इज कॉल्ड अ नाउन क्लास, ये नाउन क्लास कहलाती है। इट यूजुअली बिगिंस विद सच वर्ड्स, ये आमतौर पर ऐसे अल्फाज से शुरू होती है, हाउ, हु, व्हेन, व्हाट, व्हाई, व्हिच, हुज, ईटीसी वगैरह वगैरह। यानी नाउन क्लास से मुराद है कि अगर कोई क्लास नाउन का काम करे उसको नाउन क्लास कहते हैं। अब उसकी पहचान क्या है कि वो ज्यादातर किन अल्फाज से शुरू होती है, तो वो हाउ से, हु से, व्हेन से, व्हाट, व्हाई, व्हिच, हुज, इस तरह के अल्फाज से शुरू होती है। जैसे आपको बताया था कि जो एडजेक्टिव क्लास होती है वो ज्यादातर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होती है, और जो एडवर्ब क्लास होती है वो ज्यादातर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है। इस तरह अगर नाउन क्लास आए तो उसके शुरू में ज्यादातर ये अल्फाज आते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर और भी इसकी एक पहचान है बड़ी आसान सी। तो ये कहा जाता है कि अगर ये वाला जो वर्ब है, अगर ये क्या का सवाल पैदा करे या किसे का सवाल पैदा करे, ठीक है, यानी क्या का सवाल पैदा करे या किसे का, यानी ये हु का, ये इसका सवाल पैदा करे व्हाट का या हुम का सवाल पैदा करे। अगर व्हाट और हुम का सवाल पैदा करे तो इसके बाद फिर हमें कोई नाउन लगाना पड़ता है। चूंकि वर्ब के बाद अब हम नाउन नहीं लगा रहे बल्कि क्लास लगा रहे हैं, तो अब ये क्लास क्या बन जाएगी, ये नाउन क्लास बन जाएगी। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, व्हाट, उसने क्या जवाब दिया, व्हाट का सवाल पैदा हुआ। दैट शी वुड कम, के वो आएगी। अब ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ये नाउन का काम कर रहा है, अब चूंकि ये एक क्लास है और नाउन का काम कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक नाउन क्लास है। आई वेंट टू सी, मैं देखने के लिए गया था। व्हाट हैड हैपेंड, क्या हुआ। अब इसमें भी वही फिर सवाल पैदा हो रहा है कि क्या देखने के लिए गया था, तो इसमें व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है, कि क्या वाकया पेश आया। अब ये वाला एरिया जो है, ठीक है, यानी इस जुमले को आगे कोई नाउन चाहिए और नाउन की जगह पे ये क्लास आ रही है, ठीक है, तो ये क्लास अब क्या काम कर रही है, नाउन क्लास काम, नाउन का काम कर रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि ये नाउन क्लास है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट, मैं क्या नहीं जानता, इसमें फिर व्हाट का सवाल पैदा हुआ। व्हाई ही फेल्ड, वो क्यों फेल हुआ। अब चूंकि इसके बाद कोई नाउन आना चाहिए और नाउन की जगह पे क्लास आ रही है, ठीक है, तो अब ये इस हम क्लास को क्या कहेंगे, नाउन क्लास। कैन यू गैस, क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो या क्या तुम गैस कर सकते हो। फिर वही सवाल है, क्या क्या गैस कर सकते हो। व्हाट आई वांट, मैं क्या चाहता हूं। अब इसके आगे भी कोई नाउन आना चाहिए, क्योंकि नाउन की जगह पे ये क्लास आ रही है, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये नाउन क्लास है। ही नोटिस्ड, उसने गौर किया, दैट द क्लॉक हैड स्टॉप्ड, कि घड़ी रुक चुकी थी। उसने गौर किया कि घड़ी रुक चुकी थी। उसने गौर किया, उसने क्या गौर किया, उसने गौर किया कि घड़ी रुक चुकी थी। अब इस नोटिस के बाद कोई नाउन आना चाहिए, ठीक है, नाउन की जगह पे चूंकि ये क्लास आ रही है तो हम इसको क्या कहेंगे, नाउन क्लास। उसके बाद आई एक्सपेक्ट, मैं उम्मीद करता हूँ या मैं तवक्को रखता हूँ। किसकी तवक्को रखता हूँ, यानी फिर वही जवाब सवाल आएगा कि क्या तवक्को रखता हूँ। दैट आई शैल गेट अ प्राइज, कि मैं इनाम हासिल करूंगा, ठीक है। तो अब आगे हमने क्या का जवाब देना है, ठीक है, क्या का या किसे का। तो अब यहाँ पे क्या का सवाल पैदा हुआ, आगे नाउन चाहिए, चूंकि नाउन आप नहीं लगा रहे बल्कि उसकी जगह पे क्लास लगा रहे हैं, तो अब हम इसको क्या कहेंगे, चूंकि ये क्लास नाउन का काम कर रही है, नाउन क्लास। उसके बाद ही कुड नॉट डिसाइड, वो फैसला ना कर सका। फिर सवाल पैदा होगा कि क्या फैसला ना कर सका, क्या का सवाल पैदा हुआ। हुज फॉल्ट इट वाज, ये गलती किसकी थी, वो ये फैसला ना कर सका कि ये गलती किसकी थी। अब डिसाइड के बाद कोई नाउन आना चाहिए, चूंकि नाउन की जगह पे क्लास आई है तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक नाउन क्लास है। तो इन सारे जुमलों के अंदर हमने देखा कि अगर हमने इसकी पहचान करनी हो तो एक तो ये वाले अल्फाज याद रखे जा सकते हैं, ठीक है, कि जिनसे ये क्लास शुरू होती है। अगर इन अल्फाज से पता ना चले तो आप इसका वर्ब देख लें। अगर इसका वर्ब सवाल पैदा करे क्या का या किसे का, यानी व्हाट का सवाल पैदा करे या होम का सवाल पैदा करे, तो हम उसके आगे फिर क्या लगाएंगे, हम उसके आगे या नाउन लगाएंगे या नाउन फ्रेज लगाएंगे या नाउन क्लास लगाएंगे। चूंकि अब हम क्लास लगा रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, ये सारी क्लासेस क्या हैं, नाउन क्लासेस हैं।